हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9 सिलेबस कंप्लीशन। आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कि ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स होते क्या हैं? अभी तक आपने बहुत सारे मैप्स पढ़े होंगे, बहुत सारे मैप्स देखे होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप एक्चुअली में हम किसे बोलते हैं? बेसिकली ये वो मैप होते हैं जो आपको पर्टिकुलर किसी एक तो चीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कौन सी चीज कितनी और कहाँ पे है, उसके बारे में आपको एलिबरेट करके बताते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशनल मैप को स्पेशल फोकस करके डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड तीनों का ही पार्ट है। देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे मैप्स पढ़े होंगे जिसमें कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, कंट्रीज, इन सब चीजों को एलिबरेट करके बताते हैं। आज का जो हमारा मैप होगा वो बेसिकली हमारा फोकस होगा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होते हैं? थीमेटिक मैप बेसिकली वो मैप्स होते हैं जो किसी एक स्पेशल थीम्स पे बनते हैं। मतलब ये वो मैप्स होते हैं जो कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर के बारे में, पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन, पर्टिकुलर एरिया की फर्टिलिटी, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताते हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ मैप यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि इस एरिया में कितनी फर्टिलिटी होगी, कितना टेम्परेचर होगा, कितना यहाँ का रेनफॉल होगा, कितनी पॉपुलेशन होगी, ये सारी चीजों के बारे में जिस भी चीज को फोकस करके वो मैप बना होगा उस चीज के बारे में आप डिटेल में अच्छे से समझ जाएंगे मैप को देख करके। यही थीमेटिक मैप का बेसिक फोकस होता है। देखिए, थ्रू सच मैप्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स इन द रीजन इज शोन। वेरिएबल्स कौन से होते हैं? टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है, पॉपुलेशन होता है, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। is shown on the map according to the data of these variables. इन वेरिएबल से रिलेटेड डेटास को कलेक्ट किए जाते हैं और डेटास को कलेक्ट करके थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स से जो भी डेटास मिलते हैं उसके बाद इन बेसिकली इन मैप्स को प्रेजेंट किया जाता है, इनको बनाया जाता है। These maps are useful to explain the distribution of these variables in the region. ये मैप क्यों यूजफुल होते हैं? तो बेसिकली जो हमारा थीमेटिक मैप, खास करके अगर हम बोले तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप है उसका जो मेन फोकस होता है हमें बताना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज वेरिएबल्स इन द रीजन, उस रीजन में जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को लेकर के वो मैप बना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सच मैप इजिली ब्रिंग आउट द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टू ड्रॉ डिस्ट्रीब्यूशन मैप वी नीड स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ वेरिएबल्स। अभी इनको बनाने के लिए हमको उस वेरिएबल से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए। वेरिएबल का मतलब था मेरा टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन, फर्टिलिटी, इससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉपर डेटा मिल जाएगा उसके बाद ही ये मैप को आप ड्रॉ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैप कैन बी शोन इन 3 फॉलोइंग वेज। एक वे होता है उसका डॉट मेथड। इसमें बेसिकली ऐसे डॉट्स को बता करके और चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है हमारा प्रोफिट मेथड। देन नेक्स्ट होता है हमारा आइसोफ्लिट मेथड। प्रोफिट मेथड एंड आइसोफ्लिट मेथड में बेसिकली हम मोर और लेस कह सकते हैं कि चीजों को एक ही तरीके से कलर्स की बेसिस पे डिस्टिंग करते हैं। बट जो हमारा डॉट मेथड होता है उसमें बेसिकली क्या करते हैं, डॉट मेथड में जो हमारा फोकस होता है उसको इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं कि जैसे हमने बता दिया कि 1 डॉट इक्वल टू 1000 पीपल। इस तरीके से अब हम इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर 2 डॉट है तो 2000 पीपल, 3 डॉट है तो 3000 पीपल। इसको और भी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से सर्किल बना दिया जाता है, छोटा सर्किल और थोड़ा बड़ा सर्किल, और अकॉर्डिंग टू दैट भी बताया जाता है। मतलब अगर एक छोटा सर्किल है तो उसमें कितनी पॉपुलेशन होगी या कितना रेनफॉल होगा, अगर बड़ा सर्किल है तो उसमें कितना पॉपुलेशन है, कितना रेनफॉल होगा। इस तरीके से डॉट मेथड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा व्हाइल प्रिपेयरिंग डॉट मैप। ओनली डाटा गैदर्ड थ्रू काउंटिंग इज यूज्ड। मतलब जो भी डेटाज होते हैं उसको काउंटिंग नंबर्स में होते हैं, उन्हीं को हम यूज करते हैं। तो देखिए, इसमें याद रखने वाली बात क्या थी? डॉट मेथड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा, और उन्हीं स्टैटिस्टिकल डाटा को ले सकते हैं जिसको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। The way a variable is distributed throughout the region, the dots are used to show its distribution on the map. For example, the population of the region, the distribution of cattle। इस तरीके से हम डॉट्स को प्रेजेंट करके वेरियस चीजों को मैप के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। टू शो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डॉट मेथड, द वैल्यू ऑफ डॉट हैज टू बी डिटरमाइंड। एक डॉट का वैल्यू जैसा अभी मैंने बताया 1 डॉट इज इक्वल टू 1000। टू do that, the lowest and the highest value of the given variable in the region are taken into consideration. According to the number of dots are determined. Also, we need to consider the size of the dot. मतलब हमको क्या क्या चीजें डॉट मेथड में बनाने के लिए ध्यान देने वाली है वो ये है
कि जो पहली चीज होगी डॉट मेथड में अगर हमको बनाना है तो लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, मतलब कम से कम कितना पॉपुलेशन और ज्यादा से ज्यादा कितना पॉपुलेशन। ये जो दूसरी चीज होगी कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेटा आर डिटरमाइंड, ऑल्सो वी नीड टू कंसीडर द साइज ऑफ डॉट, क्योंकि डॉट हम ऐसे भी बनाते हैं, डॉट हम थोड़ा हार्ड करके भी बनाते हैं, डॉट हम इसको बड़े को भी कलर कर देंगे तो ये भी हमारा डॉट ही बन जाएगा। तो इनके साइज को हमको पहली चीज क्या देखनी है, लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होगी डॉट मेथड में वो हमको साइज ऑफ डॉट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। द variable and the scale of the map, the number of dots to be given for the value of variable in each sub administrative unit need to be decided first, मतलब एक वैल्यू कितना वैल्यू दिया जाएगा एक पर्टिकुलर डॉट को ये पहले डिसाइड कर लेना होगा। The following preparation should be taken while using dot method for map। अब डॉट मेथड से अगर हमको मैप को बनाना है तो क्या क्या हमको प्रिपरेशन करनी होगी। The size of the dot शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक मैप में एक डॉट इक्वल टू 1000 ले लिया, वहीं अगर दूसरे मैप में है तो एक डॉट इज इक्वल टू 2000 ले लिया, ऐसे नहीं करने का है। मतलब एक डॉट का मतलब अगर हमने एक मैप में जितना कंसिडर किया उतना ही हमको हर मैप में स्केल को प्रॉपरली हमको कंसिडर करके चलना है, और जितना हमने एक डॉट का वैल्यू डिसाइड किया है उतना ही होना चाहिए। सेकेंड जो होगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेट्रा of a region should be considered while placing dot on map। मतलब हमको देखना होगा कि वाटर की सोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सारी चीजों को कंसिडर करके ही हमको डॉट्स को मैप पे प्रेजेंट करना होगा। while showing population distribution, rural population is shown by dot and circles and are used to show urban population। मतलब क्योंकि गांव के एरिया में पॉपुलेशन कम होती है तो गांव के एरिया के लिए हम डॉट यूज करेंगे, और अगर हमको वहीं अर्बन की पॉपुलेशन शो करनी है तो हम एक सर्कल को यूज करेंगे। डॉट मेथड इज मोर सुटेबल फॉर दैट वेरिएबल विच इज फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन। अब यहाँ देखिए फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डॉट मेथड का एक मैप है। अब इस डॉट मेथड के मैप में अगर हम इन पोर्शन की बात करते हैं, इन पोर्शन से मेरा मतलब है कि अगर हम इस पर्टिकुलर एरियाज में डॉट मेथड यूज करते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत सही तरीके से हमको चीजों को वो एक्सप्लेन करेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि डॉट मेथड में हमने इस पर्टिकुलर एरिया में डॉट को यूज किया जहां पे बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड पॉपुलेशन या बहुत पास हमने इस तरीके से बहुत सारे डॉट्स बना दिए, तो उस जगह पे हमको एक्चुअल में जो वो डेटा रिवेल करना चाह रहा है, जो इन्फॉर्मेशन वो डेटा देना चाह रही है, वो इन्फॉर्मेशन को बताना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डॉट मेथड इज बेसिकली यूज और सुटेबल फॉर द वेरिएबल्स विच इज फ्रीली स्कैटर्ड, मतलब जो कि प्रॉपरली फ्रीली हम स्कैटर कर सकते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इस तरीके से दूर 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 डाल करके डॉट्स को और प्रेजेंट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए डॉट मेथड एक अच्छा मेथड है। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप अमरावती डिस्ट्रिक्ट इज गिवन, आंसर द गिवन क्वेश्चन बाय रीडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप शोन बाय डॉट मेथड। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द अमरावती टाउन। अब आपको बोल रहा है कि अमरावती टाउन का आपको पॉपुलेशन निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है अमरावती टाउन। अब देखिए अमरावती टाउन क्या दिया हुआ है, आपको देखिए प्रॉपर पॉपुलेशन दी हुई है। रूरल एरिया में ईच डॉट इज इक्वल टू 10,000 पॉपुलेशन, वहीं आपको मेन सिटीज में दिया हुआ है स्मॉल डॉट मतलब 50,000, थोड़ा सा बिग तो 1 लाख, उससे बिग तो 2 लाख और उससे बिग तो 5 लाख। तो इस तरीके से आपको पॉपुलेशन दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल स्मॉल बहुत सारे डॉट्स दिए हुए हैं, तो आप इन सबको अगर प्रॉपरली काउंट करेंगे तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर अमरावती टाउन का अगर आप पॉपुलेशन निकालते हैं तो ये अराउंड आ जाएगा आपका 12 पॉइंट समथिंग लाख। इस तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन द मैप। अब मैप में आपको वो प्लेस बताना है जिसमें पॉपुलेशन कितनी होगी, 1 लाख के आसपास की होगी। अब 1 लाख के आसपास की पॉपुलेशन के लिए अगर आपको प्लेस ढूंढना है तो बेसिकली आप देख सकते हैं वो प्लेस जहाँ पे अराउंड 1 लाख की पॉपुलेशन है, तो 1 लाख की पॉपुलेशन के लिए हम बेसिकली इस प्लेस को कंसिडर कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है
Which part of the map shows squash distribution of population? Squash मतलब कम पॉपुलेशन या नो पॉपुलेशन या वेरी लेस पॉपुलेशन, वो वाला प्लेस कौन सा है? तो देखिए ये वाला एरिया जो है दिस इज कंसिडर्ड, तो इस एरिया को हम किधर लेंगे? देखिए आपको मैप में यहाँ पे दिया हुआ है इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे क्या है? स्क्वेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से हमने ये मैप के डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्लियर कर लिया। अब देखिए डॉट मेथड का हमको ऊपर दिया हुआ था, सेकंड में हमको सेम दूसरे मेथड का प्रोप्लेट मेथड का एक पर्टिकुलर मैप दिया हुआ है, इसमें भी सेम अमरावती डिस्ट्रिक्ट का ही दिया हुआ है। देखिए इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है कि आपको सबसे डार्क पिंक कलर है, जो डार्क पिंक कलर है उसमें आपको कौन सा प्लेस दिखा रहा है? डार्क पिंक कलर ये एरिया दिखा रहा है, वो क्या है? वो लेस देन, वो मोर देन है 400 पॉपुलेशन के। 400 मतलब एक स्क्वायर फीट में 400 से ज्यादा लोग रहते हैं। वही उससे जो थोड़ा लाइट, मतलब उससे जो थोड़ा लाइट ये एरिया हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एरियाज में 301 से 400 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। वहीं अगर हम उससे भी लाइट देखते हैं तो इस तरीके से धीरे धीरे, और जो सबसे लाइट की बात करते हैं, मतलब जो ये पर्टिकुलर एरिया था उसमें 100 से कम लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली इसको भी बेसिकली एलिबरेट करके मैप में आपको दिखाया है। अब देखिए बेसिकली हमारा कोरोप्लेट मेथड क्या बोलता है? इन दिस मेथड द डेटा रिगार्डिंग वेरियस जियोग्राफिकल वेरिएबल्स इज शोन बाय शेड्स और टिनी ऑफ वेरियस कलर्स। मतलब क्या करते हैं कि इसमें हम शेड्स यूज करते हैं या टिन्स ऑफ वेरियस कलर्स यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम बता देते हैं। पहली चीज इसमें याद करने वाली होगी मैथ में हम करते क्या चीज का यूज है। व्हाइल मेकिंग सच मैप the data used for different variable is obtained through various procedures such as measurement, surveying, etc. मतलब डेटा को कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं etc. In this method, only one variable is given to one sub administrative unit in the region. एक ही वेरिएबल एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रीजन को दिया जाता है, हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं दे सकते। The smallest and the largest variable of the given data of the variable are taken into consideration. इसमें भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को कंसिडर किया जाता है। जैसे अभी हमने लास्ट मैप में पढ़ा था 301 से 400, तो ये जो हमारा 301 से 400, तो 301 इज स्मॉलेस्ट एंड 400 इज लार्जेस्ट, तो इसको भी हमको कंसिडर किया जाता है। डिफरेंट क्लास मेट की जाती है और 301 इज लोअर क्लास एंड लिमिट एंड 400 इज अपर क्लास लिमिट। Each class is assigned a tin of the same color or black and white pattern. The shapes or the pattern मतलब कुछ भी आप कलर दे सकते हैं, इस तरह से कुछ भी आपने पर्टिकुलरली पैटर्न दे दिया, कुछ उसमें आपने ऐसा ऐसा करके डिजाइन बना दिए एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो इस तरीके से आप कुछ भी किसी भी तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। The shades of the pattern become darker with the increased value. जैसे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी शेड्स जो है वो डार्क हो जाएंगे, और वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी वैसे ही शेड्स जो है वो लाइट होते जाते हैं। अब देखिए आपको एक पर्टिकुलरली यहाँ पे अमरावती डिस्ट्रिक्ट का इस तरीके से मैप देखिए, अमरावती में ये देखिए ये पोर्शन सबसे ज्यादा डार्क यहाँ पे दिखाया हुआ है, सबसे डार्क दिखाया, यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया, ये पोर्शन में डार्क दिखाया, लेकिन ये जो है ये इन दोनों से लाइट है। तो मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद यहाँ होगी, उसके बाद यहाँ। देखिए हमारा अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं कि किस जगह पे सबसे डार्क होगी, तो हमने 1 नंबर इसको दिया, ये भी हमारा 1 की कैटेगरी में आता है। देन हम 2 नंबर किसको देंगे? 2 नंबर का पॉपुलेशन इधर होगा, मतलब उसके बाद की पॉपुलेशन की डेंसिटी यहाँ पे होगी। देन 3 नंबर की पॉपुलेशन की डेंसिटी यहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 3 में आएगा। उसके बाद देखिए जैसे जैसे शेड्स लाइट होते जा रहे हैं, 4 नंबर यहाँ यहाँ और यहाँ है, फिर हमारा ये पूरा क्वेश्चन आएगा, कवर होगा हमारा 5 नंबर, मतलब 5th नंबर पे जैसे पॉपुलेशन हमारी है और सबसे कम पॉपुलेशन यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट मेथड है वो है हमारा किसी चीज को और थोड़ा एलिबरेट करके है, मतलब चीजों को किस तरीके से हमको प्रेजेंट करना है। आइए पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब रीड एनी वन मैप इन डिटेल एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको मैप दिए हुए हैं उसमें से कोई भी एक मैप को डिटेल में समझिए और डिटेल में समझ के आपको आंसर्स करने हैं।
नेम द, देखिए आपको बेसिकली नहीं, इसमें आप नेम बताना होगा, किस पर्टिकुलर एरिया में क्या चीज है वो बताना होगा, चीजों को डिटेल में। अमरावती, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द अमरावती, अब आपको डेंसिटी बतानी होगी कि कितना डेंसिटी है, तो बहुत इजीली हम इसके थ्रू देख करके और पर्टिकुलरली इस स्केल को देख के हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इसोप्लेथिक मेथड की, तो इसोप्लेथिक मेथड हमको क्या बताता है, यू हैव सीन contour map and isobar map in earlier classes. In these map, the distribution was shown with the help of lines. मतलब हमने जो तीन तरीके के मैप पढ़े, एक में हमको लाइंस के थ्रू शो हुआ, एक में कलर के थ्रू और एक में डॉट के थ्रू। अब अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस हम यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारे के मैप को हम यूज करने के लिए आइसोप्लेथ मेथड का यूज करते हैं। अब ये मैप देखिए हमको आइसोप्लेथ बता रहा है, ये भी हमारा आइसोप्लेथ मेथड का ही एग्जाम्पल है, और उसके बाद जो नीचे हमको दिया हुआ है ये भी हमारा आइसोप्लेथ मेथड का ही एग्जाम्पल है। मतलब हम डॉट के थ्रू डॉट मेथड यूज करते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है क्लोरोप्लेथ, उसमें हम कलर यूज करते हैं, डार्कर से लाइटर आता है। जो हमारा आइसोप्लेथ होता है उसमें कलर और साथ ही साथ हम इसमें लाइन्स और पर्टिकुलर स्टैंडिंग और स्टेपिंग लाइन से जो हम क्रॉस बनाते हैं उसके थ्रू भी इसको हम प्रेजेंट करते हैं। The accurate data regarding the altitude, temperature, rainfall, etc. of the same place of a region. It is assumed that the difference between altitude and rainfall of two places changes at a uniform rate. ये assume किया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह का जो भी एल्टीट्यूड होगा या जो भी कह सकते हैं कि डेटा या रेनफॉल होगा, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा। यूनिफॉर्म रेट का मतलब सेम रेट से चेंज होगा, धीरे धीरे करके वो डिक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। द सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन हियर। यहाँ पे सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कंसिडर नहीं किया जाता। स्टैटिस्टिकल डेटा बिलोंग्स टू द रिस्पेक्टिव प्लेसेस, सच डेटा इज नोन एज पॉइंट रिलेटेड डेटा। मतलब इन डेटा को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट रिलेटेड डेटा बोलते हैं। On the basis of this information, isoplate method are prepared using the steps below. अब किस मेथड से हम बनाते हैं, by considering the highest and lowest values of a variable, the class interval is decided to draw isoplate map. हमको क्या करना होता है कि हाईएस्ट और लोएस्ट पर्टिकुलर चीज का, जैसे हाईएस्ट रेन, लोएस्ट रेन, हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, इस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना होता है और एक क्लास इंटरवल पर्टिकुलरली बनाना होता है। मतलब जैसे 100 से 200, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से हमको क्लास इंटरवल पर्टिकुलरली क्रिएट कर लेना होगा। देन उसके बाद क्या करते हैं, लाइंस आर ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटरवल। हर एक इंटरवल के लिए लाइंस ड्रॉ कर दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 से 2 के लिए हमने स्लीपिंग लाइन बना ली, तो 3 से 4 के लिए हमने स्टैंडिंग लाइन बना ली, फिर 5 से 6 के लिए हमने स्लीपिंग बना के स्टैंडिंग ऐसे जिगजैग क्रॉस करके बना लिए। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द मैप प्रिपेयर्ड इन सच अ वे। अब जो इस तरीके के मैप्स बनते हैं डॉट से, या कह सकते हैं कि आप किसी भी स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन पैटर्न से, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करके, तो इन सारे मेथड का, इन सारे मैप्स का क्या कंक्लूजन होता है, क्या हम चीज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। If the lines are closer to each other, then the change in variable is steep, and if the lines are away from each other, then it is gentle. मतलब लाइन्स दूर दूर होती हैं, मतलब जेंटल सेग्रीगेशन है। जेंटल का मतलब होता है कम चीजें वहां पे अवेलेबल हैं, अच्छा है, चीजें प्लीजेंट है। वहीं अगर बहुत ज्यादा डेंस लाइन्स है, बहुत ज्यादा डार्क कलर्स हैं, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। We get an idea of the natural trend of the distribution of variable with the help of the map. हम नेचुरल ट्रेंड के बारे में भी, नेचुरल ट्रेंड को भी हम इसके थ्रू इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से नेचुरली चीजें वहां पे सेग्रीगेटेड हैं या प्रेजेंट हैं। In the figure 1.3, rainfall map of Amravati district is given. Read the map in detail and answer the question. आपको देखिए यहाँ पे मैप दिया हुआ है अमरावती डिस्ट्रिक्ट का, और रेनफॉल का डिटेल में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये मेरे साइड से भी आपको होमवर्क होगा, आप ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और अगर ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते तो नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो आपके एक्सरसाइज के बुक के एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम देखेंगे, जिससे हमको ये लेसन के बारे में कंप्लीट नॉलेज भी होगा, साथ ही साथ इस
लेसन से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसको किस तरीके से आपको आंसर करना है उस पर भी आप क्लियर होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक से रिलेटेड सारे आंसर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।